करें। जब आप धन्यवाद देंगे वो परमेश्वर मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। क्या बोलता है, जो वो मनुष्यों के लिए करता उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। ये क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। पहला, उन आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, उसके कारण जो उसने किया है उसका धन्यवाद करें, उसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उन कामों का वर्णन करें, वो गवाही दें। कैसे मैं इस वर्ष जॉब में आ पाया, कैसे इस वर्ष मेरी जॉब लगी, कैसे फिर से मैं ज्वाइन किया, फिर से मेरे कोर्ट केस में मुझे परमेश्वर ने सफल किया, फिर से मेरे जीवन में नया द्वार नया मार्ग खुला, फिर से कलीसिया की बढ़ोतरी, फिर से मेरे बिजनेस को परमेश्वर ने बढ़ाया, फिर से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे एक और संतान की आशीष दिया। जितने लोग जिनके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोले, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि आपने मुझे संतान की आशीष दिया है। ये है धन्यवादी एटीट्यूड। हालेलुया। ये है आप परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, धन्यवाद देना स्तुति करने से अलग है, जो कि आराधना से अलग है, जो आराधना से अलग है। आराधना में एक अलग बातें होती हैं, परंतु धन्यवाद वो बात है जिसमें आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, धन्यवाद देना परमेश्वर के कार्य तथा जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए मेरे लिए किया उससे संबंध रखता है। आपको पूरे समय उन कार्यों के लिए धन्यवाद देना। आमीन। ऐसे मार्ग बंद थे, प्रभु ने खोल दिया, धन्यवाद। आश्चर्य कर्म किया, धन्यवाद। आप लाइन में पीछे थे परंतु परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ा दिया, धन्यवाद। ये धन्यवाद का विषय है। आप अच्छे घर नहीं था परंतु आज अच्छे घर में रह रहे हैं, धन्यवाद। डॉक्टर ने बोला चंद ही दिन बाकी हैं आपके, अब हम आगे कुछ नहीं बोल सकते, परंतु फिर से एक नया दिन दिखाया, धन्यवाद। इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतना कहना चाहिए शरीर में कॉम्प्लिकेशन था, फिर भी एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बोलता हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उत्तर देना इसमें हमें शामिल करना चाहिए। इसका साधारण अर्थ है कि हम परमेश्वर के सम्मान के लिए और उन आशीषों को हम गिन गिन कर क्या करते हैं, हम धन्यवाद करते। गीत है, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे। आमीन। अब तक तूने संभाला मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है उस परमेश्वर के गिन गिन के स्तुति कर। हालेलुया। जनवरी में एक आश्चर्य कर्म किया, फरवरी में दूसरा, मार्च में तीसरा, अप्रैल में चौथा, मई में पांचवा, जून में छठवा, जुलाई में सातवां। आपको मालूम है उसके बाद अगस्त में आठवां आश्चर्य कर्म, उसके बाद सितंबर में नौवां, अक्टूबर में 10वां। हालेलुया। उसके बाद नवंबर में 11वां और दिसंबर में 12वां। आपको मालूम ये 12 महीने आपके जीवन में धन्यवाद का विषय होना चाहिए। हर दिन हर महीने परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म आपके और मेरे जीवन में किया है। उसने बचाया, उसने सुरक्षित रखा, एक्सीडेंटों से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, कर्जों से, नाना प्रकार के शत्रु की चाल से। ऐसी कठिन बातें हमारे जीवन में आई जरूर थी परंतु उन सबसे बाहर निकाल लिया परमेश्वर ने। अननेसेसरी लोग लड़ाई झगड़ों में फंसे, हम लोग नहीं फंसे, परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपके और मेरे बच्चे सुरक्षित जा रहे और आ रहे, इस बात के लिए धन्यवाद। आज मेरी और आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, हम एक सुंदर देश में, एक बहुत खूबसूरत देश में पाए जाते, इस बात के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद देना है कि परमेश्वर चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, आपका नाम महिमा पा रहा है। आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम
स्वतंत्रता के साथ खा रहे, पी रहे, घूम रहे, आराधना कर रहे हैं और आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, यद्यपि शत्रु हमारे पीछे पड़ा था, विपत्तियां हमारे जीवन में आई जरूर, फिर भी प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद देना उस समय के लिए जब आप बीमारी के बिछौने पर पड़े थे, ओ अचानक से एक्सीडेंट हो गया था, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, धन्यवाद। डॉक्टरों ने बोला अब बचने की संभावना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको बचा लिया अपने बलवंत हाथ से। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट केस हुआ हो सकता पुलिस केस हुआ हो सकता है ऐसा ऐसी जॉब के स्थान में आपके विरुद्ध में ऐसी युक्ति और ऐसी प्लानिंग बनाई गई कि आपकी जॉब जा सकती थी, परंतु आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में काम को कर रहे हैं, धन्यवाद दें। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको एक नए फ्लैट में लेकर गया। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको संतान की आशीष दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने नया द्वार और नया मार्ग आपके बेटे और बेटियों के लिए खोल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आपकी बेटी की मैरिज होने पाई, आपके बेटे की मैरिज होने पाई। परमेश्वर का धन्यवाद करें आपको इस बीमारी के दौरान भी उस परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। हालेलुया। उसने आपको जीवित रखा, ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। धन्यवादी बने, धन्यवादी बने। हालेलुया, धन्यवादी बने। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, राजा यहोशापात भीड़ के सामने आ गया। उससे कहना चाहिए हथियारबंद लोगों के सामने आकर बोलता है जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। जो जो वचन परमेश्वर मेरे मन में डालता है मैं अधिकतर वो ही प्रचार करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या क्या वचन को बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा और हम लोग फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोलता है? तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। आराधना है, दंडवत करना ही आराधना है। सच्ची आराधना क्या? सिर्फ झुक जाना परमेश्वर के सामने, उसको दंडवत करना, उसको साष्टांग प्रणाम करना। आपको मालूम